आप कभी कभी दुखी हो जाते हैं जब आप अपना 100% देते हैं और सामने वाला आपको उतना रिस्पॉन्स नहीं करता। कभी कभी हम एक तरफा रिश्ते निभाते हैं, बात छोटी सी हो, चाहे विश करने से हो, विश करने वाले मैसेज भेजने से हो, या कॉल करने से हो, या रात साथ में रिश्ते निभाने से हो। हम सब कुछ कर रहे हो, सामने वाला अगर नहीं कर रहा तो क्या करें? बड़ा दुख होता है। तब हमें क्या करना चाहिए, आज हम इस विषय पे बात करेंगे, क्योंकि ये चीज़ हमारी ज़िंदगी में दरारें बहुत पैदा करती हैं, दिल में भी और ज़िंदगी में भी। ठीक है, तो इस पर बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, सलाम, और बड़ों को आदर सत्कार और छोटों को प्यार और आशीर्वाद। मैं संध्या इंडिया से ही हूँ, और हमारा विषय हमेशा वो होता है जो हमारे जीवन से जुड़ा होता है, वो चीज़ें व्यवहारिक जो हम जिन पर चल सकते हैं। बहुत सारे आदर्श से जुड़ी हुई, बहुत सारे नियम कानून से जुड़ी हुई चीज़ें जो हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है करना, उस विषय पे बात करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। जीवन में सबसे पहले हमारा जो रिश्ता जुड़ता है वो हम घर से जुड़ते हैं। जो पैदा होते ही हमारे साथ जो रिश्ते जुड़ते हैं, हम उनसे बात करते हैं, उनसे मिलते हैं, उनके साथ जीते हैं। बाद में बाहर निकलते हैं और रिश्ते जुड़ते और टूटते हैं। तो एक चीज़ हमें हमेशा ऐसा लगता है कि जो हमने दूसरों से बात करने पे, अपनों से दोस्तों से बात करने पे भी, और अपने को भी, खुद भी ये महसूस किया है कि हमें सबसे ज़्यादा दुख क्या चीज़ का होता है। हमें सबसे ज़्यादा दुख उस चीज़ का होता है कि जब आप एक तरफा रिश्ता निभा रहे होते हैं, लेकिन सामने वाला बहुत सारी चीज़ें देख के आपके साथ जुड़ता है। आप कितना कमाते हैं, आपका घर परिवार कैसा है, आपका स्टैंडर्ड कैसा है, आप दोस्ती के लायक हैं, या आप रिश्ते में रोज़ छोटी बड़ी बातों में या किसी फंक्शन में जुड़ने के लायक हैं। बहुत सारी चीज़ें वो ताना बाना एनालाइज करके उसके बाद हम पर अपनी दोस्ती का और अपना प्यार मोहब्बत जो भी हो, रिश्ते का एक पैरामीटर क्रिएट करता है। तब बड़ा दुख होता है। सहज भाव है ये, दुख होना सहजता है, क्योंकि रिश्तों की ताली एक हाथ से नहीं बजती है, 2 हाथों का इस्तेमाल करना होता है। तो गलती से अगर हम ऐसा कर रहे हैं किसी और के साथ, तो सतर्क हो जाए, सुधर जाएं, क्योंकि सामने वाला अगर आपसे सच्चे दिल से जुड़ा है तो वो डिस्कनेक्ट होने के पूरे चांसेस हैं। और अगर आप इन सब चीज़ों से गुजर रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं, दिल से जुड़े हुए हैं कुछ अपनों के साथ, चाहे वो आपके घर में आपके भाई बहन हो, आपके माँ बाप हों। कभी कभी आजकल बड़ा सिनेरियो बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाला है। घर में माँ बाप का जो तरीका है, एक औलाद को बहुत ज़्यादा देखने का, कभी एक औलाद को थोड़ा कम देखने का, उनका नज़रिया भी बहुत कुछ 50% पेरेंट्स ऐसे हो गए हैं जो दुखदाई है, कि जो कंपैरिजन करते हैं अपने बच्चों में, कौन अच्छा है उसके साथ अच्छे, और कौन थोड़ा सा कमतर है, नहीं दिमाग चला रहा, नहीं आगे पढ़ पा रहा, नहीं अच्छी नौकरी कर पा रहा। कोई रीज़न होगा उसका, कहीं कोई गफलत होगी, या कहीं कभी कभी क्या होता है कि हमें अंदर से वो जागरूकता नहीं आती, हम समझ नहीं पाते हैं। लेकिन अगर अपने ही ना समझा पाए हमें, तो फिर वो लोग कहाँ जाएं। लेकिन पेरेंट्स भी कभी कभी ऐसा करते हैं, सगे भाई बहन भी ऐसा करते हैं, दोस्त भी ऐसा करते हैं। तो फिर क्या करें, कैसे इन सबको समझना होगा ना कि रिश्ते तो इन तराजू पे नहीं तुलते हैं, गणित नहीं किया जा सकता है किसने कितना किया। तो सिंपल सी चीज़ है। देखिए क्या होता है कि मैं माँ बाप से भी यही कहती हूँ कि कभी कभी हम पहले के ज़माने में कहते थे कि हमारी 2 आंखें हैं और हम दोनों को एक सा देखते हैं, हमारे सारे बच्चे हमारे लिए एक से हैं। लेकिन हम देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को सुन रहे हैं, और आजकल तो चीज़ें बहुत वायरल हो जाती हैं, लोगों की जो खलिश है सामने दिखने लगती है। ऐसा नहीं है, हम कंपैरिजन करने लगे हैं अपने ही बच्चों में। मत करें, माँ बाप के लिए ये शोभा नहीं देता।
और बच्चों से भी एक बहुत जो बच्चे बड़े हो गए हैं, जो अभी बाहर की दुनिया में जा रहे हैं, अपने दोस्तों से जुड़ रहे हैं, अपना ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा किसी को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, बहुत ज़्यादा उसकी दोस्ती में पड़े रहने के लिए अपना 100% लगातार देने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा दिमाग लगाएं, अपने दिमाग का दिल से तार जोड़ के एनालाइज आपको भी करना पड़ेगा कि क्या आप एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई आपको इमोशनली एक्सप्लॉइट कर रहा हो। आप लगे पड़े हैं 100% करने के लिए, सामने वाला कर नहीं रहा और आप दुखी हो रहे हैं। दुखी क्यों होना है? दुखी आपको नहीं होना है, गलत वो है जो सामने वाला सब चीज़ लेके आपको उतना कनेक्ट नहीं कर रहा है। गलती उसकी है, आपकी नहीं है। आप तो अपना 100% दे रहे हैं। तो उसमें आपको दुखी, डिप्रेशन में जाना, दुखी होना कि आप तो पूरा कर रहे हो, वो तो कुछ नहीं कर रहा है या कर रही है। रिश्ते कोई भी हों, रिश्ते मेल और फीमेल नहीं होता, रिश्ता होता है, एक कनेक्शन होता है, एक बॉन्ड होता है। उसका कोई फीमेल वर्जन और मेल वर्जन नहीं होता है। वो किसी के भी साथ जुड़ जाए, बट वो भाव है। अगर वो भाव 100% चोखा नहीं है, 24 कैरेट सोना नहीं है, तो फिर तो तय बात है कि आगे जाके खलिश दरार पड़ जानी है। और एक बार अगर पड़ गई, एक बार, और फिर आपने कितना भी जतन कर लिया सामने वाले को मनाने के लिए कि गलती हो गई मुझसे, ऐसा नहीं था, मैंने ऐसा सोचा था, उसने ये कहा था, उसकी वजह से हुआ है, कुछ नहीं होने वाला। आप उस दरार को पाट नहीं सकते हैं। तो अगर आपके साथ हो रहा है ऐसा, तो आप इग्नोर करें, अपने आप को टॉर्चर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया आजकल बदल रही है। दुनिया बहुत ही, कहना चाहिए, अपॉर्चुनिस्ट है। ज़रूरत से जुड़ते हैं, ज़रूरत से हटते हैं लोग। 30% लोग हैं जो दिल से जुड़ते हैं और एक दूसरे के लिए खड़े हो जाते हैं और रोते हैं और साथ में दुख भी पाते हैं, मिलके बांटते हैं दुख हमारा। तो उन 30% लोगों को अगर आप अपनी ज़िंदगी में बांध के रखेंगे ना, तो एफर्ट आपको भी देने पड़ेंगे, एफर्ट उसके भी होंगे। अगर उसके एफर्ट हैं और आपके नहीं है, तो सतर्क हो जाइए, आपको 100% देना पड़ेगा उसको। और अगर कोई आपके साथ ये कर रहा है कि आप 100% दे रहे हो, सामने वाला आपको नाप रहा है हर दिन, तो क्या ज़रूरत है नपने की? थोड़ा किनारे हट जाइए, दूर हो जाइए उससे। उम्मीदें मत रखिए, कोई काम नहीं आता है। बहुत ज़्यादा उम्मीदें किसी से नहीं रखना चाहिए। इसलिए मेरा पहला एक लाइन होता है, सक्षम बने अपने बल पर जीने की एक ताकत अपने लिए रखें। उसके बाद अगर जिससे जुड़ेंगे ना, एकदम बराबरी का सब कुछ होगा। तो भी आपका अगर सब सक्षम बन भी जाए, तो ईगो बिल्कुल नहीं आना है। अगर आपने देख लिया कि मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, तो भी आप गलत हैं। इस दुनिया में बिना एक साथ, एक दूसरे के साथ चले आप ज़िंदगी जी ही नहीं सकते हैं। ये अकेले की दुनिया नहीं है, ये साथ में रहने की दुनिया है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये मान के चलना। तो दुख सामने वाला दे रहा है तो दुखी होना ही नहीं है, वो तो आपके ऊपर है ना, भाव कंट्रोल करने का रिमोट आपके। अगर आपका रिमोट आपके पास नहीं है तो सब बेकार है ना। आपने अपना रिमोट दूसरे को क्यों दिया हुआ है कि वो दुखी करे आपको? आप अच्छा करिए, ऊपर छोड़ दीजिए, नियति पर छोड़ दीजिए। आपने तो नेकी की है तो उसका सिला आपको मिलेगा, बाकी सब भूल जाइए। दूसरा आपके साथ गलत कर रहा है, इग्नोर करिए, माफ़ कर दीजिए। आप माफ़ करके बड़े बनिए, उम्मीद करना छोड़ दीजिए, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। ये छोटे छोटे सेशंस हैं, 8-9 मिनट के, 10 मिनट के, 12 मिनट के, लेकिन ज़िंदगी में जब आप ये सुनते हैं ना, आपको बहुत सारी चीज़ें अपने वाइब्रेशन के साथ पॉजिटिव दिखती हैं। आपको लगता है कि हाँ, ये बात सही है, और सोच के देखें वाकई में सही है। सिर्फ बातों के लिए नहीं, वीडियो बनाने के लिए नहीं, इनको सोच के देखिए, को बहुत सुकून मिलता है जब हम ये कहते कि हमने अपना कर दिया और छोड़ दिया, जो होगा अच्छा ही होगा। हमने किया, उसकी उम्मीद नहीं करना है कि कौन हमको रिवर्टल देगा या नहीं देगा। छोड़ दीजिए, आपने अपना कर दिया,
बाकी ऊपर वाले के हाथ है। तो ठीक है, इसी तरह हमारा एक दूसरे के साथ रहे, हम लोग दूर रहें, हम एक दूसरे को नहीं जानते लेकिन हमारी भावनाएं, हमारा परिवेश, हमारा रिश्ते जीने का एक तरीका वो सेम है, क्योंकि बिना इसके ऊपर वाले ने हमें सब के साथ जीने के लिए भेजा है, अकेले नहीं। हम किसी अलग एक नक्षत्र या ग्रह में नहीं जा रहे हैं, अकेले नहीं है, साथ जी रहे हैं। तो अपनी तरफ से अच्छा करिए, बाकी उम्मीद नहीं करिए, ठीक है। जुड़े रहते हैं। नमस्ते एंड गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं अगले सेशन में। कमेंट करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर ठीक लगे आपको तो, ठीक है। थैंक यू सो मच।